की आज आखिरी बैठक है। थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और वो मंत्री जो इस बार लोकसभा में चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उन मंत्रियों की ये बतौर मंत्री आखिरी बैठक होगी। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश इस बैठक में होगी। नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। वहीं सरकार की उपलब्धियों पर भी एक प्रस्ताव आएगा। तो आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है और इस आखिरी बैठक में वो तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे जो अभी तक मंत्री पद पर रहे, लेकिन आने वाले समय में वो सांसद बनकर दोबारा नहीं लौट पा रहे हैं या वो चुनाव हार गए। इसके साथ वो कैबिनेट मंत्री भी मौजूद होंगे जो इस बार फिर से चुनाव लड़े, साथ ही वो मंत्री भी मौजूद होंगे जो इस बार चुनाव लड़े ही नहीं। कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट की और 2019 से लेकर 2024 तक जितने मंत्री रहे हैं लोकसभा में चुनकर आए सांसदों में से, उन सभी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये आखिरी बैठक है मोदी कैबिनेट की। इसके बाद मोदी सरकार 3.0 की ओर रुख किया जाएगा। और चूंकि एनडीए गठबंधन इस बार बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है, 272 के आंकड़े को पार कर लिया है एनडीए ने, तो ऐसे में अब जब नई सरकार बनेगी तो वो एनडीए सरकार 3.0 होगी। यानी कि अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ मिलकर। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे निजाम का ही रुख कर लेते हैं। निजाम, आज आखिरी बैठक होने जा रही है मोदी कैबिनेट की, यानी कि वो मंत्री होंगे जो इस बार चुनाव लड़कर फिर से संसद में आने वाले हैं, वो मंत्री भी होंगे जो इस बार चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, और साथ ही वो मंत्री भी होंगे जो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ पाए। आखिरी बैठक, अंतिम बैठक। बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव जो कि 18वीं लोकसभा के लिए कल जो नतीजे आए हैं, उस नतीजों के बाद जो है 17वीं लोकसभा के लिए आज इस्तीफा देने के साथ ही जो 17वीं लोकसभा है उसको लेकर आज ये अंतिम जो है बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पीएमओ कह सकते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक कुछ ही देर में, मतलब 1 से 2 मिनट पहले जो है, पहले 11:30 बजे का समय था, 12 बजे अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इसके साथ ही वो तमाम जो कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनमें से अधिकांश मंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और बैठक का देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो 2 बिंदु निकल के आए हैं सामने हार्दिक, वो यही है कि अब तक सरकार के इसके अब तक के कार्यकाल को लेकर अब चर्चा होनी है। और इसके साथ ही आज जो इसका जो 17वीं लोकसभा है उसके कह सकते हैं, उस 17वीं लोकसभा को कह सकते हैं कि समाप्त करने को लेकर जो है आज इस्तीफा देने की बात जो है वो एक औपचारिक जो कार्रवाई होती है उसको पहले ये बैठक है, इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और आज ही संभवतः आज शाम तक या फिर कल जो है राष्ट्रपति से समय लेकर जो इस 17वीं लोकसभा के लिए इस्तीफा दिया जा सकता है पूरी कैबिनेट और साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ। ठीक है। इसके बाद ही साथ ही आगे की जो कवायद के लिए है कह सकते हैं एनडीए की बैठक दोपहर बाद होगी। हाँ, शुक्रिया निजाम मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, कारण ये कि आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां मोदी कैबिनेट की अंतिम मीटिंग आज होने वाली है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आज एनडीए दलों की भी बैठक होगी। एनडीए के जितने घटक दल हैं वो एक साथ बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो होगी ही, इसके अलावा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। शाम 4 बजे का समय रखा गया है एनडीए की इस बैठक का। तो एनडीए की बैठक शाम 4 बजे होगी। सरकार गठन पर चंद्रबाबू नायडू से चर्चा होगी। चंद्रबाबू नायडू दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसी के साथ नीतीश कुमार जो हैं वो ऑलरेडी निकल चुके हैं बिहार से, फ्लाइट में बैठे हुए। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उनकी पिछली वाली चेयर पर ही, उनकी पिछली वाली कुर्सी पर ही तेजस्वी यादव बैठे हैं। और तेजस्वी यादव भी दिल्ली ही आ रहे हैं, लेकिन वो आईएनडीआई गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। दोनों सेम फ्लाइट में हैं। तो नीतीश निकल चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। जीतन राम मांझी के भी निकलने की सूचना है कि वो भी शाम 4 बजे की एनडीए की इस बैठक में शामिल होंगे। चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनके भी पार्टी से 5 सांसद इस बार चुनकर आए हैं बिहार से, तो वो खुद इस बैठक में शामिल होंगे। और हो सकता है कि इस बार इन घटक दलों को थोड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएं और इनका जो कद है वो एनडीए में इस बार थोड़ा और उभर कर आए, थोड़ा और बढ़ जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है इस चुनाव में, उसके बाद अगर एनडीए घटक दलों की बात की जाए तो टीडीपी और जेडीयू, यही वो 2 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि 2nd और 3rd पोजीशन पर हैं सीट के अनुसार।
जीती हुई सीट के मुताबिक। मेरे सहयोगी इस वक्त निजाम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे निजाम का भी रुख कर लेते हैं। निजाम, अभी तक आपके पास क्या क्या अपडेट है? कौन कौन अपने गृह राज्यों से निकल चुका है, कौन कौन दिल्ली पहुंच चुका है, और बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के अलावा और कौन कौन शामिल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए कि जो दिल्ली पहुंचने की बात आती है तो अभी अभी जो रजनीकांत हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन देखिए इस पूरे महत्वपूर्ण मामले में एनडीए की जो बैठक है, चूंकि एनडीए की जो बैठक का शुरू होने का समय 4:30 बजे का, और 4 बजे जो है सभी बीजेपी मुख्यालय जो कह सकते हैं वो पहुंच जाएंगे। और इसमें तमाम जो कह सकते हैं नेता, जो एनडीए के जो घटक दल हैं, उन दलों के नेता, और ख़ास तौर पर अगर सभी की जो नज़र है तो वो दोनों पे है, चंद्रबाबू नायडू पे, टीडीपी के नेता के तौर पर, और साथ ही नीतीश कुमार पे सभी की नज़र है। नीतीश कुमार का जो फ्लाइट का टाइम है वो करीब 1:15 बजे का है, जो दिल्ली पहुंचेगी। और इसके साथ ही चूंकि हमने देखा, तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं वो एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं और एक आगे पीछे ही बैठे हैं। आगे जहाँ नीतीश कुमार बैठे तो उनके जस्ट पीछे वाली जो एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीट है उस पर जो है तेजस्वी यादव बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संकेत देती हैं, लेकिन चूंकि संभावनाओं की जो कह सकते हैं दुनिया होती है, राजनीति, और अभी बहुत कुछ इसमें देखा जाना। देखिए कि शाम को 4 बजे जो सभी नेता जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद 4:30 बजे जो है बैठक होगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो 2 बजे बाद, चूँकि अभी उन्होंने वहाँ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं और जो साथ ही जो विधायक है वहाँ के टीडीपी के, उनसे मुलाकात की। अभी करीब 10:30 बजे उनके आवास पर, जो कह सकते हैं उनके आवास पे लगातार मुलाकातें चलती रही, और माना जा रहा है कि वो 2 बजे के करीब जो है यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान का भी करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में जो है उनके दिल्ली आने का है। तो ये तमाम जो टीडीपी के दलों के जो नेता हैं वो शाम 4 बजे से पहले दिल्ली पहुँच जाएंगे और शाम को 4 बजे जो है उस बैठक के लिए शामिल होंगे। 4:30 बजे ये बैठक होगी, और जो संभावित रूप से जो संभावनाएं जताई जा रही है वो यही कि अभी तक देखिए नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आया वो भी यही है कि वो एनडीए में बने रहे। ना बिल्कुल। लेकिन हम जो है अभी एनडीए के साथ है और एनडीए में ही रहेंगे। तो ये एक संकेत दिया है उन्होंने एनडीए सरकार में रहने के, दोनों ही नेताओं ने, और दोनों ही एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली थोड़ी देर में, कह सकते हैं पहले नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू। तो आज बैठक के लिए सबकी की नज़र रहेगी तो किस तरीके से जो है इनके बीच आपसी तालमेल बैठता है, क्या क्या चीज़ों का बंटवारा होता है, ये सब चीज़ें सामने आएगी बाद में। लेकिन फिलहाल यही कि सरकार जो है गठबंधन के तौर पर वो पेश करती है, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए ये बैठक जरूरी है, और उस बैठक में ही ये तय किया जाएगा कि वो फिर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। और निजाम, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नई सरकार में टीडीपी की मांग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। देख लीजिए, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 6 मंत्री पद मांग सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अगर मोदी सरकार में एनडीए का हिस्सा रहती है, जो कि वो पहले से है, साथ मिलकर चुनाव लड़ा है टीडीपी ने, ऐसे में टीडीपी 6 मंत्री पदों की मांग कर सकती है। इससे पहले बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी। ऐसे में एनडीए के घटक दलों की जो भूमिका थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी महत्वपूर्ण साल 2024 के इन चुनावों में हुई है। ऐसे में अगर टीडीपी अपना हाथ पीछे खींच लेती है तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती, और अगर टीडीपी को साथ लेकर चलना है तो जिस तरह सूत्रों के हवाले से ये मांग उठ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि टीडीपी 6 मंत्री पदों की मांग कर रही है। चंद्रबाबू नायडू की ओर से 6 मंत्री पद मांगे गए हैं। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी, जिसने कि इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा के चुनावों में, वो तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार 3.0 में 6 मंत्री पद मांग सकती है। तो देखिए, चुनावी नतीजे आ चुके हैं, और चुनावी नतीजे आने के बाद आज एनडीए गठबंधन की बैठक है। चंद्रबाबू नायडू दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे वो पहुंचें और उसके बाद वो अपनी बात रखें, उससे पहले ही क्या उनकी बात हो सकती है, यह आपको जी राजस्थान इस वक्त बता रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निजाम लगातार जुड़े हुए हैं, निजाम का भी हम रुख कर लेते हैं। निजाम, दोपहर 2 बजे तक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे मीटिंग में शाम 4 बजे, लेकिन जी राजस्थान उससे पहले ही सूत्रों के हवाले से यह बता रहा है कि शाम 4 बजे की मीटिंग में वो 6 मंत्री पद मांग सकते हैं। निजाम।
बिल्कुल, देखिए कि टीडीपी की ये जो है एक तरह से बात रवाना, जैसे ही टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, वो विजयवाड़ा से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, और रवाना होने के साथ ही जो चर्चाएं बाहर निकली वो यही कि करीब आधा दर्जन मंत्रियों के पद मांग सकता है टीडीपी, और इसी के साथ जो अपनी कह सकते हैं गठबंधन में जो अपनी मांग है वो बनाकर रख सकता है। तो इसके लिए, क्योंकि अब इस स्थिति में देखें आप, तो टीडीपी और जेडीयू एक तरह से किंग मेकर की तौर से उभर के सामने आई है इस चुनाव में। जिस तरीके से दोनों पार्टियां एक मजबूत तरीके से आई है, क्योंकि ये देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अब जिस तरीके से इनकी महत्ता बढ़ी है एनडीए में, चूंकि जो सीटों का जो गणित है वो दोनों नेताओं के बगैर जो कह सकते हैं कि एक स्थायी सरकार जो बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन की जो है उसके लिए मुश्किल है। ऐसे में दोनों ही दलों के या दोनों ही पार्टियों के जो कहें, नीतीश कुमार और टीडीपी अगर कहें तो चंद्रबाबू नायडू, और तो इनके लिए एक मांग बढ़ जाती है, उनका दबाव बढ़ जाता है, और ऐसे में 6 मंत्री पद मांगने की जो चर्चाएं सामने आई हैं वो बेशक जमीनी लेवल से बहुत सारी चीज़ें सामने दिखाती भी है कि अब जो है ये जो तीसरा जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर नेतृत्व में अगर सरकार बनती है, अगर ये तीसरी मोदी 3.0 जो बनती है, अगर सरकार बनती है, तो बेशक इसमें टीडीपी अपनी मांगे मनवाने में कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि दारोमदार जो है अब टीडीपी और जेडीयू पर ही रहेगा। और ऐसे में ये खबर जो निकल के सामने आई है कि आधे दर्जन मंत्री पद मांग सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बात सामने आ रही है, और ये सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो 6 मंत्री पद जो है टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहले 15 सीटें थी, फिर एक जो पेंडिंग थी उस पर नतीजा सामने आया, और इस बार टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। 16 में से 6 मंत्री पद। क्या लगता है आपको? वैसे एनडीए में ये दूसरे नंबर की पार्टी है। देखिए सिर्फ सांसदों का मामला नहीं रह गया। अब जिस तरीके से जो विधानसभा चुनाव में जो उसने प्रदर्शन किया है, हाँ। वो भी मायने रखता है, और ऐसे में किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो ना केवल केंद्र में सरकार बनाने में जो है टीडीपी उससे बाहर रहे, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट का, अगर कहें स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, अगर कहें उसमें, तो उसमें भी उसकी भूमिका बना रहे, उसके श्रेय बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि वो इस डिमांड को मान भी सकती है बीजेपी, उस जो कह सकते हैं कि टीडीपी की जो मांग है, अगर जिस तरह से जो बात निकल के सामने ही, अगर 6 मंत्री पद हैं तो वो दिया भी जा सकता है, क्योंकि बड़े लेवल पे अगर कहें तो वहां पर जो लोकल लेवल पे अगर कहें विधानसभा के चुनाव में भी उसकी एक बड़ी जो कह सकते हैं निकल के आई है आंध्र प्रदेश में। जिस तरीके से आपने बताई है कि लोकसभा चुनावों में 16 सीटें जीतकर टीडीपी ने ये तो साबित कर दिया कि वो एनडीए में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होगी, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के पास ये डबल फायदा है कि राज्य सरकार में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा न होते हुए भी उन्हें जगह मिल सकती है विधानसभा में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।